इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव व MSD कॉलेज ऑफ फार्मेसी। 12वीं के बाद मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर चुनें, करें रोजगार परक कोर्स बी फार्मा, तो देर किस बात की। एडमिशन ओपन है, सीटें भी सीमित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें व्यवस्थापक विभव कुमार यादव उर्फ आंसू से। विधान परिषद में लंबे समय तक MLC के रूप में काम किया। आप सबके नेता मेरे मित्र आदरणीय यशवंत सिंह जी, आदरणीय लाइव चल रहा था, ताली बजा के स्वागत करिए। मंच पर है, अपनी बात को विस्तार से रखेंगे, लेकिन आपसे मैं अपील करना चाहता हूं, जिस क्षेत्र में रहने देख लिया है ना, आने वाले हैं, मंच पर ही आने वाले हैं। बहनों भाइयों, 2014 के बाद देश में परिवर्तन आया है। मोदी जी की सरकार बनी। मैं नगर को धन्यवाद दूंगा। पिछली बार आपने उपचुनाव में निरुवा को यहां से भारी बहुमत से विजयी बना के भेजा था, फिर भेजेंगे पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। देखो, ये समाजवादी पार्टी के लोग आज आए हैं और कल जब यहां से जाएंगे ना चुनाव के बाद, आपको पहचानेंगे भी नहीं। देखना, पहचानेंगे भी नहीं, क्योंकि वो तो अरे बड़े लोग हैं, पिकनिक मनाने के चले आए हैं। कोई इंग्लैंड घूमेगा, कोई कुल्लू मनाली की तरफ भागेगा, कोई कहीं और जगह भागेगा। उनको आपसे क्या लेना देना है? चुनाव में आ गए केवल पिकनिक मनाने के लिए, उनको विकास से भी कोई लेना देना नहीं। क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में जितनी लूट खसोट करनी थी सब कर चुके जी। अब तो उसको निकालने की बारी आ रही है, इसलिए आजमगढ़ को एक बार घेराबंदी करने का प्रयास करेंगे सब। लेकिन अब बच के रहना थोड़ा, अपने बीच के निरुवा को चुनाव जिता करके भेजिए। विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। करेंगे, आजमगढ़ करेगा। अरे वहां खोल करके सामने आके बोलो, दोनों हाथ पा करके बताओ मुझे, क्या करेंगे? क्या निरुवा चुनाव जीत करके जाएगा? लेकिन बहनों, और उनको एक एक मकान भी उपलब्ध होगा जिनके पास मकान नहीं है। हर घर में नल है और नल में शुद्ध RO का जल भी है। ये पहली बार हुआ है। बहनों और भाइयों, ये जो दिया मोदी जी ने, ये जो मोदी जी ने दिया है, क्या इसमें किसी का चेहरा देखा गया क्या? किसी की जाति पूछी गई क्या? किसी का मत और मजहब पूछा गया क्या? ये तो जो भी दिया है सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, इस सब के बावजूद भी लोग अगर ये मानते हैं कि अभी भी कुछ बाकी है, तो हम कह रहे हैं वह सब कुछ करेंगे जनता जनार्दन के लिए जो उसकी आवश्यकता होगी। और यही नहीं, गरीबों का कल्याण भी हुआ है, तो 500 वर्षों का इंतजार भी समाप्त होकर के अयोध्या में रामलला को विराजमान कराने का काम भी किया है। आजमगढ़ के कितने लोग हैं जो अयोध्या गए हैं दर्शन करने के लिए? अरे पूरी अयोध्या, पूरे आजमगढ़ी होकर के आ गई है। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या आप देख रहे होंगे कैसे चमक रही है। आप तो पहले भी गए होंगे, पहले में और अब में अंतर है ना। देखो, पहले राम भक्तों पर गोली चलती थी और आज राम भक्तों का आवभगत कैसे होता है अयोध्या में आपने देखा होगा। लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, सम्मान के साथ वहां दर्शन भी कर रहे हैं, प्रसाद भी पा रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे, ले गए थे।
जिन आतंकवादियों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, बजरंग बली का मंदिर, संकट मोचन मंदिर काशी में जिन आतंकियों ने आतंकी हमला किया था, समाजवादी पार्टी ने उन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया। लेकिन हमारे समय में अगर रामलला विराजमान हो रहे हैं तो आतंकवादियों का राम नाम सत्य है की यात्रा भी तो निकल रही है, शानदार तरीके से निकल रही है ना, निकल रही है ना। अब मुझे बताओ, कोई गुंडा और कोई माफिया आज के दिन पर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की या किसी बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है क्या? क्या बन सकता है क्या? और ये दुस्साहस करेगा क्या? और यही कारण है ये गुंडे और माफियाओं के जितने भी सरगना है ना, ये चुनाव में डर रहे हैं। सब क्या कह रहे हैं? कह रहे साहब बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये योगी जी बुलडोजर लेके क्यों आ गए? हमने कहा चिंता मत करो, बाकी जो बचा होगा चुनाव के बाद भी पूरा हो जाएगा। गरीब को 5 किलो राशन प्रति माह मिल रहा है। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और मैं तो फिर कहूंगा कि अगर कोई आज के दिन पर पाकिस्तान का राग अलाप रहा है तो उसको कृपा करके पाकिस्तान ही चला जाना चाहिए, हिंदुस्तान पर वो बोझा न बने। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा दे रहे हैं और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी और वो अभी भूखों मर रही है। अरे मोदी जी ने 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने का काम किया और कमबख्त पाकिस्तान है, वहां पर लोग भूखों मर रहे हैं और तब भी कोई राग अलाप रहा है पाकिस्तान का, तो जाएं, खुशी के साथ पाकिस्तान जाएं, भारत की एक समस्या का समाधान और हो जाएगा। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का सुविधा प्राप्त हो रहा है। और जो भी गरीब आता है, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी अगर मुझे लिख देता है कि मैं बीमार हूं, मेरे उपचार में पैसा खर्च होना है, मेरे पास पैसा नहीं, कोई कमाने वाला नहीं, मैं कहता हूं निश्चिंत होकर के अपना उपचार कराइए, खर्चे की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, चिंता मत करो। बहनों और भाइयों, हम पूरा पैसा देते हैं। 12 करोड़ रुपए तो केवल निरोवा ही यहां के गरीबों को उपलब्ध करवाया है। बहनों और भाइयों, इसके अलावा किसान को किसान सम्मान निधि, गरीब के घर में शौचालय का निर्माण हो गया, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। और मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग के लिए चुनाव के तत्काल बाद 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड जारी करेंगे, उपचार करेगा, बच्चों के ऊपर बोझ नहीं बनेगा।